बॉबी 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांस फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन राज कपूर ने किया है और इसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा था। इस फिल्म में राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर अपनी पहली प्रमुख भूमिका में हैं और इस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया भी अपनी पहली प्रमुख भूमिका में नजर आई हैं। फिल्म एक ब्लॉकबस्टर बन गई। 1973 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय हिट भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1970 के दशक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिट फिल्म थी। यह उन भारतीय फिल्मों से एक थी। यह सोवियत संघ में एक विदेशी ब्लॉकबस्टर भी बन गई थी जहां इसने 62.6 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया था। वह सोवियत संघ में अब तक की शीर्ष 20 सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस हिट में से एक बना हुआ है। यह फिल्म एक ट्रेंड सेंटर बन गई। यह बेतहाशा लोकप्रिय और व्यापक रूप से नकल किया गया था। इसने पृष्ठभूमि के रूप में अमीर गरीब संघर्ष के साथ किशोर रोमांस की शैली को बॉलीवुड में पेश किया। बाद के वर्षों और दशकों में कई फिल्में इस कथानक से प्रेरित रहीं। इंडिया टाइम्स मूवीज ने बॉबी को टॉप 30 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म में स्थान दिया है। 1980 में इस फिल्म का फारसी में परवास द गफास के रूप में पुनर्निर्माण किया गया था। बॉबी डिम्पल कपाड़िया की 70 के दशक की पहली और एकमात्र फिल्म थी। बात करें अगर इसकी कहानी के बारे में तो कहानी अलग अलग वर्गों के दो बॉम्बे किशोरों के बीच प्यार के बारे में है। राजा राजनाथ एक अमीर हिंदू व्यापारी रामनाथ का बेटा है और बॉबी ब्रेगेंजा एक गरीब की बेटी गोवा के ईसाई मछुआरे जैक ब्रेगेंजा की बेटी है। राज अपने बोर्डिंग स्कूल से लौटता है। उसके लौटने पर उसके माता पिता ने उसका जन्मदिन मनाने के लिए एक पार्टी रखी थी। राज की पूर्व अध्यापिका श्रीमती ब्रेगेंजा अपनी पोती बॉबी के साथ उन्हें एक उपहार देने के लिए आती है, लेकिन राज की मां सुषमा नाथ श्रीमती ब्रेगेंजा को नजरअंदाज कर देती है, जिसके कारण वह हड़बड़ी में बॉबी के साथ पार्टी को छोड़ देती है। राज अगले दिन जब उपहार खोलता है और श्रीमती ब्रेगेंजा का उपहार पाता है, इसीलिए वह उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का फैसला करता है। वहां पहुंचकर बॉबी ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया और ये उसके लिए पहली नजर का प्यार था। उस यात्रा के दौरान वह बॉबी के साथ अपनी किताब मिलाता है, इसीलिए यह किताबों का आदान प्रदान करने के लिए पुस्तकालय में उससे मिलने जाता है और वहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। राज और बॉबी एक फिल्म देखने जाने का फैसला करते हैं। हालांकि राज कश्मीर से आता है और उस गलतफहमी को दूर करता है। बॉबी को उसके साथ अपने रिश्ते को फिर शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। राज के दोस्ताना स्वभाव के कारण जैक और मिसेज ब्रेगेंजा राज और बॉबी के रिश्ते के लिए बहुत सहायक होने के बावजूद राज को पता चलता है कि राम ने इस मामले को दया से नहीं लिया है, जो अपने बेटे के एक गरीब मछुआरे की बेटी से प्यार में पड़ने के विचार से घृणा करता है। राज के आग्रह पर राम ने राज और बॉबी के रिश्ते की बातचीत शुरू करने के लिए जैक को आमंत्रित किया, लेकिन इसके बजाय एक झगड़ा तब भड़क जाता है जब राम जैक का अपमान करता है और उस पर बॉबी की सुंदरता और आकर्षण का उपयोग करके राज को उसके पैसे के फंसाने का आरोप भी लगाता है। उसके बॉबी को राज के देखने से रोकने के लिए जैक को रिश्वत की पेशकश भी की जाती है। जैक इस आरोप से नाराज हो जाता है और बॉबी के साथ आवेश में आने से पहले राम का अपमान भी करके प्रतिशोध लेता है। उसे फिर से राजू के साथ घूमने से मना भी कर देता है। बॉबी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जैक उसे और श्रीमती ब्रेगेंजा को रहने के लिए भेजता है गोवा। बॉबी को दूर भगाने के लिए राज को राम पर गुस्सा आता है। यह तब और तेज हो गया जब उसे पता चला कि राम का इरादा मानसिक रूप से विक्षिप्त धनी लड़की अलका निकी शर्मा से उसके अमीर पिता श्री शर्मा के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए राज्य से परामर्श किए बिना ही करना है। यहाँ तक कि सुषमा और नीमा भी इस विचार के समर्थक नहीं है। नीमा की सलाह पर राज अपने पिता के सभी संबंध तोड़ देता है और बॉबी के साथ फिर से मिलने लगता है और उसके लिए मिलने के लिए गोवा चला जाता है। बाद में राम ने राज को खोजने वाले को $25,000 का इनाम देने का विज्ञापन भी निकाला था। एक स्थानीय समाचार पत्र इनाम दिखाते हुए राज और बॉबी को देखने पर प्रेम चोपड़ा फैसला करता है कि उसे पैसे चाहिए, इसीलिए वह और उसके गुंडे राज और बॉबी का अपहरण कर लेते हैं। जब किशोर भागने की कोशिश करते हैं, प्रेम बॉबी को रोकने के लिए अपने गुंडों के साथ राज की पिटाई भी शुरू कर देता है। आखिरकार जैक प्रेम पर हमला करके बचाव में आता है, जो अपने गुंडों को जवाबी कार्रवाई में जैक को मारने का आदेश देता है। हालांकि यह एक आने वाले राम और पुलिस द्वारा देखा गया था, जिन्होंने राज और बॉबी के भागने के दौरान प्रेम और उसके गुंडों को आकर जमकर पीटा और गिरफ्तार भी कर लिया। यह निर्णय लेते हुए कि वे नहीं चाहते कि उनके पिता अब उनके रिश्ते में हस्तक्षेप करें, बॉबी ने जैक को नाराज करते हुए राम को भगा दिया और पहले स्थान पर झगड़ा शुरू करने के बाद झरने पर कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास भी किया। हालांकि एक भयभीत राम और जैक ने डुबकी लगाई और दोनों उन किशोरों को डूबने से बचा लिया। झगड़े की मूर्खता को महसूस करने के बाद, जिसने दोनों किशोरों को लगभग मौत के घाट उतार दिया था, एक पछतावे से भरे राम और जैक ने राज और बॉबी के रिश्ते को अपना आशीर्वाद देकर इस झगड़े को खत्म करने की सहमति भी व्यक्त की। फिर कभी इनसे हस्तक्षेप न
करने का वादा भी किया। अपने रिश्तों में सामंजस्य बिठाने के साथ राज और बॉबी और उनके पिता खुशी खुशी अपने परिवारों के घर वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद है इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल अनादि मूवीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।